फ्रेंड्स, मैं आर्किटेक्ट स्वीटी दीक्षित मनस वास्तु के शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्लीपिंग पोजीशन इम्पैक्ट्स इन 16 डायरेक्शंस और यू कैन से बेडरूम इफेक्ट्स इन ऑल 16 डायरेक्शंस। बेडरूम, पहले तो हम ये समझते हैं कि बेडरूम का पर्पस क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेडरूम? कुछ लोग बेडरूम सोने के लिए यूज़ करते हैं, कोई खाना खाने के लिए यूज़ करता है, कोई पढ़ने के लिए यूज़ करता है। बेडरूम का असली पर्पस क्या होता है? बेडरूम का पहला पर्पस है सोना, स्लीपिंग। क्या सोना सिर्फ एक रिलैक्सेशन होता है? नहीं, रिलैक्स तो हम 10 मिनट या 15 मिनट की योगा या मेडिटेशन से भी रिलैक्स हो जाते हैं। एक्चुअली 6, 7, 8 घंटे की नींद हमारी बॉडी को रीजनरेट कर देती है और नींद के अलावा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारी बॉडी को रीजनरेट कर सके, तो इसलिए रेगुलर स्लीप इज़ मस्ट। तो बेडरूम का पहला पर्पस क्या है? सोना, स्लीपिंग। दूसरा पर्पस, जैसी जगह में हम सोते हैं हमारा मन, हमारा मनस भी वैसा ही हो जाता है। तीसरा पर्पस, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, वो भी बेडरूम से ही जनरेट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बेडरूम से ही जनरेट होते हैं। अब तक हमने ये समझा कि बेडरूम के पर्पस क्या होते हैं। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि 16 जोन्स के अंदर बेडरूम्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। पहला जोन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट है क्लैरिटी ऑफ माइंड। नॉर्थ ईस्ट जल तत्वी है, यानी कि वाटर एलिमेंट। क्या हम कभी पानी में सो सकते हैं? पानी के ऊपर सो सकते हैं? नहीं सो सकते। अच्छा, आपने कई लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, सभी ने किया होगा। तो ट्रेन में जब आप सफ़र करते हो तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी इस तरह से हिलती रहती है। आप घर भी आ जाओगे तो भी बैठे बैठे आप हिलते रहोगे। तो सोने के लिए अर्थ की ज़रूरत है। सोने के लिए स्विंग भी चल सकता है, लेकिन हलचल नहीं चल सकती। नॉर्थ ईस्ट में जिनके बेडरूम होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। कुछ लोगों को साइनस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कईयों की मेमोरी भी लॉस हो जाती है, जिससे वो रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ों को। नॉर्थ ईस्ट में जिनके बेडरूम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में या तो 12 साल से कम बच्चे सोएं या 60+ लोग सोएं। बीच वाले लोग नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम को बिल्कुल अवॉइड करें। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जिनके बेडरूम होते हैं वो फन लविंग बहुत ज़्यादा होते हैं, खुशमिजाज बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनके ईस्ट में बेडरूम होते हैं उनके सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे से बने होते हैं। जिनके ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम होते हैं उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। जिनके साउथ ईस्ट जोन में बेडरूम होते हैं उनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, उनको पैसों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिनके साउथ ईस्ट में बेडरूम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है उनके अंदर। जिनके साउथ जोन में बेडरूम होते हैं वो बहुत रिलैक्स होते हैं और उनको फेम भी बहुत मिलता है। वो कुछ ना भी करें तो फिर भी उनको लगेगा कि, सबको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फेमस है ये। जिनके साउथ वेस्ट में बेडरूम होते हैं उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जिनके साउथ वेस्ट में बेडरूम होते हैं उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, चाहे फ्रेंड से हो, रिलेटिव से हो। उनकी स्किल्स भी बढ़ जाती है और रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिनके वेस्ट साउथ वेस्ट में बेडरूम होते हैं उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रहती है। बच्चों के लिए स्पेशली उनका बेडरूम वेस्ट साउथ वेस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और वेस्ट साउथ वेस्ट में जिनके बेडरूम होते हैं उनकी सेविंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। वेस्ट जोन में जिनके बेडरूम होते हैं उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, गेन्स भी मिलते हैं, उनको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जिनके बेडरूम होते हैं उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आपने कहीं पुराने टाइम में महलों में देखा होगा कि एक कोप भवन बना दिया जाता है, सुना होगा आपने। पहले के टाइम में कोप भवन बना दिया जाता था कि जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था उसको कोप भवन में भेज दिया जाता था। इसी तरह घर का भी एक वही कोना होता है जिसे हम कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक डिप्रेशन का जोन होता है।
उस जगह में अगर हम सोएंगे तो हम ना चाहते हुए भी हमेशा डिप्रेस रहेंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जिनके बेडरूम होते हैं, स्पेशली लड़कियों को, लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड मीन्स कि आपने सुना होगा कि गले में कुछ स्टक हो जाता है, कुछ फंस जाता है। जो अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है वो मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करें। यहाँ टॉयलेट बनाएं, मतलब यहाँ वो चीज़ होनी चाहिए जो आप टेम्परेरी यूज़ करें, आप आएँ, यूज़ करें और निकल जाएं। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम आपको सपोर्ट बहुत देता है, आपको सपोर्टिव बहुत बनाता है, आपको बैंकिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम आपका अट्रैक्शन का होता है। स्पेशली न्यूली मैरिड कपल्स जो होते हैं उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम सबसे बेस्ट है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के लिए आपको बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बेडरूम अगर यहाँ होगा तो उनके अंदर बहुत नेगेटिव चीज़ें थोड़ी आएंगी जो उस टाइम पे उनको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्स अट्रैक्शन का भी एक जोन होता है। तो न्यूली मैरिड कपल के लिए ये जोन बहुत अच्छा है। नॉर्थ में अगर आपका बेडरूम है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम होता है तो आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहती है। आप यहाँ पे अगर एक मेडिसिन का बॉक्स रख देंगे तो आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर कोई बीमार है यहाँ पे तो आप अगर इस बेडरूम में, इस जोन में अगर आप उसको सुलाते हैं तो उसकी बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये है हमारे 16 जोन्स के इम्पैक्ट्स, एट्रीब्यूट्स बेडरूम को लेके। इस जोन में 2 जोन हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए बेडरूम के लिए। एक है हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, एक है हमारा साउथ वेस्ट। अगर हम इन 2 जोन को अवॉइड करके कहीं भी अपना बेडरूम बनाएं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब तक हमने बात करी कि हमें कहाँ सोना चाहिए, किस जोन में सोने के क्या इम्पैक्ट होते हैं। अब हमें बेडरूम तो किसी भी जोन में हो सकता है, लेकिन हमें हमारा हेड कहाँ होना चाहिए, हेड पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। जो लोग डेली रूटीन में हैं, जो डेली एक्टिविटी में हैं, उनका हेड साउथ में होना चाहिए, और जो नॉर्मल एक्टिविटी में है, जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो ईस्ट में हेड होना चाहिए उनका। नॉर्थ में और वेस्ट में आप अवॉइड करें। साउथ और ईस्ट कहीं भी आपका हो सकता है, लेकिन डेली एक्टिविटी वाले साउथ में सोएं, साउथ में हेड हो, और जो नॉर्मल एक्टिविटी है उनका हेड ईस्ट में हो। नॉर्थ में आपने देखा होगा कि हमारा हेड जो है वो भी हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा जो फुट है वो साउथ पोल है। तो जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसको हम नॉर्थ की तरफ रखते हैं ताकि वो पीस जल्दी मिले उन्हें। तो इसलिए सोने की पोजीशन सबसे बेस्ट है साउथ एंड ईस्ट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए अंदाज में, नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वास्तु से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन बॉक्स में मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी शो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।